उसको क्यों नहीं वायरलेस पे बताया गया कि इस बच्चे को राउंड अप करें, इस बच्चे को रोकें, ये आगे जाके नुकसान कर सकता है। वैसे कोई पैदल जाए और उसने हेलमेट पकड़ा हो तो आप उसके ऊपर चालान कर देते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में आप ये देखें कि ये मजाक ही समझ लें, यहां पर चारों तरफ में कैमरे लगे हुए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो मोबाइल नहीं मिल रहा? अभी तक सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर क्यों नहीं आई? V8 लैंड क्रूजर है जो कि वो चला रहा है, और जब गाड़ी चला रहा है तो ये स्नैपचैट बना रहा है। दो बच्चियां जो कि स्कूटी पर जा रही थी, जिन एक जानिब धड़ाधड़ चलान हो रहे हैं, बच्चों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, 9 उम्र बच्चों पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस मुल्क का निज़ाम देखें जो कि दोहरा निज़ाम है और हमेशा से यूं ही चलता आया है और शायद यूं ही चलता रहेगा। इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक सानहा पेश आया जिसमें इस्लामाबाद की मेन शाहराह जो कि रेड जोन एरिया है, जहां पर सिक्योरिटी भी बड़ी टाइट होती है, चारों तरफ में कैमरे लगे होते हैं, और सेक्रेटरीट चौक जो कि सेक्रेटरीट जहां पर से तमाम तर फैसले होते हैं, सारा दिन वजीरों, मशीरों, हुकूमती नुमाइंदगान, सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियां वहां से गुजरती हैं और वहां पर जाती हैं और वहां पर तमाम तर फैसले होते हैं। वहां पर एक अफसोसनाक सानहा पेश आया। सानहा कुछ यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जिनका नाम मोहम्मद आसिफ है। इनका एक बेटा है जिसकी उम्र 16 साल है और इसका नाम अबू जर है। अबू जर जो है वो एक गाड़ी जो कि V8 है, जो कि करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ी है, और फिर करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ी क्यों ना हो, जाहिर है कि फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। 16 साल की उम्र का बच्चा अकेले वो गाड़ी लेकर निकलता है बगैर किसी ड्राइवर के, बगैर किसी चीज के, और वो बड़े मजे से इस्लामाबाद के रेड जोन एरिया में ओवर स्पीडिंग करता है और गाड़ी को भगाता है। और इस तरह के एरिया में जहां पर जो है वो चारों तरफ में सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन उसको किसी चीज का कोई डर खौफ नहीं है। सानिया पेश आया, सानिया कुछ इस तरह से पेश आया कि ये बच्चा एक तो कम उम्र है, एक तो इसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, एक अभी इसका आईडी कार्ड तक नहीं बना, और इसकी दीदा दिलेरी देखें। दीदा दिलेरी ये है कि वो बड़े मजे से गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी भी जो है वो आपको मैंने बताया कि V8 लैंड क्रूजर है जो कि वो चला रहा है, और पीछे से वो हिट करता है दो बच्चियां जो कि स्कूटी पर जा रही थी, जिनके बड़े ख्वाब थे, जिन्होंने अभी जिंदगी गुजारनी थी, अपने घर वालों का सहारा थी, जॉब करती थी, स्टडी करती थी, और बड़े ख्वाब थे उनकी आंखों में, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की रात जो है वो उनकी आखिरी रात होगी। और पीछे से आके ये गाड़ी हिट करती है। ये जो अबूजर बच्चा जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इसकी दीदा दिलेरी देखें, एक तो उम्र कम, ऊपर से ये जब गाड़ी चला रहा है तो ये स्नैपचैट बना रहा है। स्नैपचैट जिस तरह से टिकटॉक होती है वैसे एक स्नैपचैट भी है, तो ये स्नैपचैट बना रहा है, और जाहिर है इसने अपने दोस्तों को शेयर करनी होगी, अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी होगी कि देखें मैं किस तरह कितनी दीदा दिलेरी से अकेला गाड़ी चला रहा हूं और बड़े मजे से इस्लामाबाद की रोड्स पे फिर रहा हूं। और फिर उसी वीडियो बनाते हुए जो है वो ये हादसा पेश आता है, और ये पीछे से हिट करता है इन दोनों बच्चियों को, जिनकी उम्र एक की 25 साल है और एक की 27 साल है। इन दोनों बच्चियों को हिट करता है और ये दोनों बच्चियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन उनकी इंजरीज इतनी स्वेयर होती हैं कि ये जानबर नहीं हो पाती और ये जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर जाती हैं। अब उसके बाद जो है वो तमाम तर मामला जो है वो पुलिस ने जी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अब इन्वेस्टिगेशन में आप ये देखें कि ये मजाक ही समझ लें कि पहला जो पॉइंट आया कि जी उस बच्चे ने मोबाइल गिरा दिया, तो वो मोबाइल अभी तक रिकवर नहीं हो सका। और भाई कहां पे गिरा दिया मोबाइल? सेक्रेटरीट चौक है, इस्लामाबाद का रेड जोन एरिया है, यहां पर चारों तरफ में कैमरे लगे हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो मोबाइल नहीं मिल रहा? चौक चौक पे कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि वहां से मोबाइल नहीं मिला। कैसे नहीं मिला आपको मोबाइल? और फिर अभी तक जो है वो उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आई इस एक्सीडेंट की। अगर कोई आम शहरी ये करता, एक आम शहरी जो है वो चालान की वायलेशन करता है, तो उसका चालान जो है वो पब्लिक कर दिया जाता है। जो बच्चा है अबू जर, इसका जो है वो 4 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस को दे दिया गया है, लेकिन उसमें क्या किया जाएगा, क्या रिकवरी होगी, ये कोई पहला मामला तो है नहीं। आज से कुछ अरसा कबल गालबन 2-3 साल पहले का वाकया है। तब लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे, उनका भी बेटा 2 लड़कों को नीचे दे दिया था, और उसका भी फिर एंड जो है वो आपको पता है कि इस मुल्क का जैसा कानून है तो उसमें बिलाखिर जो है वो सुलह सफाई हो जाती है और जमानतें हो जाती है। तो इसमें भी एंड यही होगा कि सुलह सफाई होगी, जमानतें होगी,
लेकिन आप ये देखें कि इतने कैमरे लगे हुए हैं, वैसे तो सेफ सिटी बहुत एक्टिव है, कोई पैदल गुजर रहा होता है तो आप उसका हेलमेट का चलान कर देते हैं कि जी आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ठीक है। लेकिन सेफ सिटी के कैमरों को ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि वो 16 साल का बच्चा, जिसका साफ क्लियरली पता चल रहा है कि उसकी उम्र 18 साल भी नहीं है, वो ड्राइव कर रहा है और इस्लामाबाद के रेड जोन एरिया में एक ऐसी शाहराह पर वो मारगला की तरफ से आ रहा है और वो सेक्रेटरीट की तरफ जा रहा है। तो ऐसी शाहराह पर जहां पर चारों तरफ में कैमरे लगे हुए हैं, सेफ सिटी के कैमरों को क्यों नहीं नजर आया कि ये बच्चा जो है वो कितनी रैश ड्राइविंग कर रहा है, और किसी कैमरे ने जो है वो उसको क्यों नहीं कैप्चर किया, और फिर क्यों नहीं किसी को इतला दी गई, क्यों किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को नहीं बताया गया वायरलेस पे, क्यों किसी पुलिस वाले को नहीं वायरलेस पे बताया गया, या वहां पर जो सिक्योरिटी थी वहां पर उसको क्यों नहीं वायरलेस पे बताया गया कि इस बच्चे को राउंड अप करें, इस बच्चे को रोकें, ये आगे जाके नुकसान कर सकता है। लेकिन जाहिर है इस मुल्क का कानून आपको पता है कि ये सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीर जो है उसके लिए कानून अलहदा है, शराफिया के लिए कानून अलहदा है, एलीट क्लास के लिए कानून अलहदा है। तो इसी वजह से यहां पर नहीं रोका गया। अगर वैसे कोई पैदल जाए और उसने हेलमेट पकड़ा हो तो आप उसके ऊपर चलान कर देते हैं। आप अगर 16 साल के बच्चे जो हैं वो बाइक पे अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना तो आप उसके ऊपर एफआईआर दे देते हैं। और यहां पर तो एक बच्चा जो कि हाईकोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहब का बेटा है, उनको आप जब इस तरह से देखते हैं कि वो एक बच्चा गाड़ी चला रहा है और बड़ी मजे से वो स्नैपचैट बना रहा है और वो बताएगा अपने दोस्तों को कि देखो मैं कितने मजे से गाड़ी भी चला रहा हूँ और मैं इस्लामाबाद की मेन शाहराह पर घूम रहा हूँ, और वो बड़ा फख्र से बताएगा, और उसी दौरान जो है वो एक्सीडेंट होता है, वो पीछे से जाके हिट करता है और दो बच्चियां जिनके बड़े ख्वाब थे, जिन्होंने भी अब आगे बहुत कुछ करना था, उनको जो है वो कुचल देता है। ताहम अभी तक की जो केस की अपडेट है वो 4 रोजा का रिमांड हो गया है, लेकिन रिमांड में अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। अब पुलिस अभी तक यही कह रही है कि जी हमें बच्चे का मोबाइल ही नहीं मिल रहा। मोबाइल कैसे नहीं मिल रहा? चारों तरफ में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप कहते हैं आपको मोबाइल नहीं मिल रहा। फिर जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हैं, अभी तक एक्सीडेंट की फुटेज जो है वो पब्लिक क्यों नहीं की गई? उसमें क्यों नहीं दिखाया गया कि बच्चे की गलती क्या है, किस तरह की वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, कितनी ओवर स्पीडिंग थी, और फिर सेफ सिटी के कैमरे वहां पर क्या कर रहे थे? सेफ सिटी के कैमरों ने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया, क्यों नहीं कैप्चर किया कि वो बच्चा जो है वो कम उम्र एक बच्चा ड्राइविंग कर रहा है? क्यों नहीं वायरलेस पे इतला दी गई? क्या सेफ सिटी के कैमरे जो है वो सिर्फ गरीबों के चलान करने के लिए लगाए गए हैं? क्या सेफ सिटी के कैमरे जो है वो सिर्फ पैदल जो लोग गुजर रहे होंगे उनके चलान करने के लिए लगाए गए हैं? क्या सेफ सिटी का ये काम नहीं है कि सेफ सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज करे कि एक अंडर 16 बच्चा लैंड क्रूजर लेके इस्लामाबाद के रेड जोन एरिया में फिर रहा है और उसको पकड़ा जाए, उसको राउंड अप किया जाए ताकि वो कोई नुकसान ना कर सके? ये सूरत हाल है कि जी एक जानिब जो है वो 16 साल के बच्चों के रिकॉर्ड खराब किए जा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो शराफिया का एक बच्चा निकलता है और वो दो खवातीन को, दो बेटियों को बड़े आसानी से जो है वो कुचल देता है। रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या होगा? जो पहले इस तरह के इतने केसेस आए हैं वही इसमें भी रिजल्ट होगा कि आखिरकार जो है वो सुलह हो जाएगी। जाहिर है वो गरीब फैमिली से थी और दोनों बच्चियां जो है उनके कोई ख्वाब थे, वो इंडिपेंडेंट थी, वो स्कूटी चला रही थी। एक जानिब तो आप बात करते हैं खवातीन को एम्पावरमेंट करने की, खवातीन को एम्पावर करने की, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इस तरह की सूरत हाल है कि दो बच्चियां जो है वो रात के वक्त जो जा रही थी अपनी घर की तरफ, उनको एक अमीर ज़ादा जो है वो पीछे से कुचलता है और वो मौके पर ही जान की बाजी हार जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा।